Hey viewers, welcome back to my YouTube channel मम्मा स्टडी कॉर्नर। आज के दिन की शुरुआत मेरी हुई है 4:30 में और मैं फ्रेश वगैरह होने के बाद यहाँ पे बैठ कर स्टडी करने। और मैं अभी सुबह के टाइम में करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, क्योंकि फ्रेश माइंड में फ्रेश मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह सुबह उठकर लर्न करने वाला सब्जेक्ट इसलिए चूज करती हूँ कि जब हम बोल बोल कर पढ़ते हैं तो हमारा नींद गायब हो जाता है। इसके अलावा सुबह सुबह हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश होता है। हम जो भी पढ़ते हैं वो हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाता है और हम उसे बहुत दिनों तक रिटेन भी रखते हैं। फ्रेश वगैरह होने के बाद मैंने गर्म पानी ले लिया है और गर्म पानी लेने के फ़ायदे ये है कि माइंड फ्रेश हो जाता है और नींद भी नहीं आती है। आज ही के दिन मैंने डिसाइड किया है कि जो फॉर्म निकलेगा 2026 में यूपीएससी प्री का, उसको मैं दूंगी, उसको मैं फिल करूंगी, जिसका एग्ज़ाम शायद सितंबर में होगा। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बट नेवर एट द सेम टाइम, क्योंकि 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट किया, अभी तक तो बीपीएससी को अच्छे से जाना भी नहीं है और अभी से तैयारी शुरू करनी है। लेकिन कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करके हम समझ जाएंगे, एनालिसिस करेंगे कि लास्ट के 3 ईयर क्वेश्चन पेपर को जो अभी बीपीएससी ने लिए हैं, लगभग 10 से 11 मंथ बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। जो कोचिंग ले सकते हैं वो कोचिंग लें, लेकिन मैं सेल्फ स्टडी से ट्राई करूँगी। हाँ, टेस्ट सीरीज ज़रूर लूँगी। आपके साथ शेयर करती हूँ फर्स्ट टाइम बीपीएससी प्री की स्ट्रेटेजी। बस 10 मंथ बाकी है, लगभग नवंबर से अगस्त तक, और अगस्त महीने में तो रिवीजन करनी है, फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं। तो हमारे पास सिर्फ 9 मंथ है फुल सिलेबस कवर करने के लिए। सारा सिलेबस ख़त्म करना है, प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज भी तो करना है। अगस्त महीने में फुल लेंथ टेस्ट देना है। जितनी सारी चीज़ों को जगल करना है, स्ट्रेटेजी के बिना तो हो ही नहीं पाएगा। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि क्या करना है हमें। करंट अफेयर्स को डेली हम देंगे 2 आवर्स। जीएस के किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को हम देंगे 4 आवर्स। करंट अफेयर्स को कोई 1 आवर्स भी दे सकता है, जिसकी तैयारी पहले से है, वो करता आ रहा है। अगर पहले से करंट अफेयर, तो वो थोड़ा बहुत उसको जानता है, थोड़ा बहुत उसको आते हैं, तो वो 1 आवर्स मतलब 1 आवर्स दे सकता है। मेरी तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से है। अभी तक तो मैंने बीपीएससी को अच्छे से जाना पहचाना भी नहीं है। एकदम जीरो लेवल से कुछ भी क्लियर नहीं है, एकदम जीरो लेवल पे हूँ। जीएस के सब्जेक्ट को मैंने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। आज ही के दिन थोड़ा सा स्ट्रेटजी अपने माइंड में प्लान करी हूँ। जब मैं इसमें प्रॉपर गो थ्रू हो जाऊंगी तो आपको डिटेल आइडिया भी ज़रूर दूंगी। जैसे कि हम दिन में आपको जितना टाइम मिलता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। पहला पार्ट होगा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स आपको करना है 1 to 2 आवर्स। किसी को कम टाइम मिलता है तो 1 घंटा देना है, किसी को ज़्यादा टाइम मिलता है तो 2 घंटा देना, उससे ज़्यादा मत देना। स्टार्टिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो न्यूज़पेपर रीडिंग या यूट्यूब पर करंट अफेयर्स की क्लास देखना। तो अपने दिन को, अपने पढ़ाई को अपने टाइम के हिसाब से डिवाइड करना। किसी की कॉपी मत करना, क्योंकि किसी के पास अलग टाइम है,
आपके पास अलग टाइम है अगर पढ़ाई आप के। बीपीएससी, यूपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो PYQs देख के सेलेक्ट करना अपना पहला सब्जेक्ट। एस्पिरेंट ये सोच रहे होंगे कि 9 मंथ स्ट्रेटजी बना ली, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे करेगी। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि इससे नहीं होगा। लोग तो 2-2 साल लगा देते हैं, तब जाके वो कोई बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। और ये 10 मंथ की तैयारी में बिल्कुल ज़ीरो से कैसे करेगी। देखिए, मैं अगर पेपर नहीं दूंगी तो वैसे भी कुछ नहीं होना जाना, और अगर दूंगी तो 1% चांस हो कि अगर हो जाए, और 99% चांस हो कि ना हो। अब जब 99% वाला हम मान लेते हैं कि नहीं हुआ, तो दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वो होंगे जो बोलेंगे हमें तो पहले ही पता था, नहीं होना जाना था कुछ भी, 9 मंथ में थोड़े ही ना होता है, कोई बात नहीं। ये वो लोग होंगे जिन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया, ना ही कभी कुछ करने की सोची। ऐसे लोगों से फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी तरह के लोग आपको वो मिलेंगे जिन्होंने कभी न कभी बीपीएससी की तैयारी की होगी, या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी की होगी, या अपने लाइफ में कुछ अचीव किया होगा। वो ये समझते हैं कि ये वाला पेपर इतना इजी नहीं होता, और इसने स्टेप आगे बढ़ाया है, इसने कोशिश करी है, यही बहुत बड़ी बात है। आपको अपने माइंड में लेके चलना है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। क्या पता भगवान ने मेरे लिए यही सोचा है। वैसे भी भगवान की लीला तो अलग ही है। अक्टूबर एंड में मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 नवंबर से बीपीएससी की तैयारी शुरू करूंगी, लेकिन तब मैंने ये नहीं सोचा था कि 2026 वाला ही बीपीएससी दूंगी। मैंने सोचा था 1 साल तैयारी करूंगी, फिर 2027 में बीपीएससी एग्ज़ाम दूंगी। लेकिन मैंने अभी सोचा है कि 8 से 9 मंथ की तैयारी करूंगी और 2026 का बीपीएससी प्री एग्ज़ाम दूंगी। टफ है, चीज़ें बहुत सारी हैंडल कर लूंगी, लेकिन स्टार्ट तो करी हूँ। खुद को जीरो पे समझ रही हूँ ही अभी जीरो पे, और स्टार्ट कर रही हूँ जीरो से ही। 8 मंथ के बाद क्या पता 20 तक पहुँच जाऊँ। और आप लोग अपनी हिम्मत मत हारना। अगर आपने भी अभी स्टार्ट कर दिया है तो आप कभी भी अपना मूव ऑन मत करना, क्योंकि क्या पता भगवान आपका वेट कर रहे हो कि आप जितना ही अपने आप लाइफ में स्ट्रगल करोगे, आपको सक्सेस भी उतनी ही मिलेगी। तो अपना स्ट्रगल आप मत छोड़ना, अपनी मेहनत लगन से करना, और जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे ना, उतनी ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूव होते हुए देखोगे, और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा, और सेल्फ जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब आपको लगेगा कि मैं कर सकती हूँ। अभी आप जीरो पे अगर होगे, जीरो लेवल पे मेरे जैसा, तो आपको लगेगा पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, बट अगर अंदर से कॉन्फिडेंस हो तो वो कोई नहीं मार सकता। तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बीपीएससी की जर्नी जीरो लेवल से।